मेरे प्रिय आत्मा, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर शायद मनुष्य के द्वारा पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न से ज्यादा सरल है और साथ ही और जल्दी से ये भी कह देना जरूरी है कि इस प्रश्न से ज्यादा कठिन किसी और प्रश्न का उत्तर भी नहीं है। सरलतम भी यही है और कठिनतम भी। सरल इसलिए है कि जो हम हैं, अगर उसका प्रश्न भी हल न हो सके, अगर उसका उत्तर पाना भी सरल न हो, तो फिर इस जगत में किसी और प्रश्न का उत्तर पाना सरल नहीं हो सकता। जो मैं हूं, अगर मैं उसे भी न जान सकूं तो मैं और किसे जान सकूंगा? किसी भी दूसरे को मैं केवल बाहर से परिचित हो सकता हूं, जान नहीं सकता। एक्वेंटेंस हो सकता है, पहचान हो सकती है, क्योंकि मैं सदा दूसरे के बाहर हूं। मैं कभी भी दूसरे के भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता हूं। मैं कितना ही घूमूं, मैं दूसरे के बाहर ही घूमता रहूंगा। तो मैं दूसरे से परिचित हो सकता हूं, लेकिन दूसरे का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। एक्वेंटेंस हो सकता है, नॉलेज नहीं हो सकती। तो अगर मेरा ही ज्ञान संभव न हो, सरल न हो, तो फिर और सरल क्या होगा? अगर स्वयं का ज्ञान कठिन है, तो फिर अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी सरल नहीं हो सकता। अगर स्वयं का ज्ञान कठिन है, तो फिर इस जगत में और किसी बात को जानने का तो कल्पना और सपना भी नहीं देखा जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं स्वयं का ज्ञान बहुत सरल है। और इसलिए भी कहता हूं कि स्वयं को जानने के लिए कहीं भी तो नहीं जाना है, कोई यात्रा नहीं करनी। स्वयं को खोजने के लिए मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, मैं वहां हूं ही। स्वयं को जानने के लिए मुझे कुछ खोदना भी नहीं है, कुछ बनाना भी नहीं है, मैं बना ही हुआ हूं। इसलिए स्वयं को जानना सरलतम। लेकिन मैंने कहा जल्दी से ये भी कह देना जरूरी कि स्वयं को जानने से ज्यादा कठिन भी कुछ और नहीं। ये क्यों? ये इसलिए कि चूंकि हम स्वयं हैं, इसलिए हमारे जानने की धारा और सब जगह तो भटकती रहती है, स्वयं पर कभी नहीं आती। आंखें दूसरों को देख लेती हैं, आंख खुद अपने को नहीं देख पाती। मैं अपने हाथ से सबको पकड़ सकता हूं, सिर्फ अपने हाथ को नहीं पकड़ सकता। एक चमीटे से हम सब कुछ पकड़ सकते हैं, सिर्फ उस चमीटे को नहीं पकड़ सकते। अभी बड़ी अजीब बात है, चमीटा सबको पकड़ लेता है, सिर्फ अपने को छोड़कर। अपने को पकड़ने में चमीटा एकदम असमर्थ हो जाता है। आंख सबको देख लेती है, सिर्फ अपने को छोड़कर। अगर हम कोई कोशिश करें आंख से ही आंख को देखने की, तो असफलता निश्चित है। हाँ, किसी दर्पण में देख सकते हैं, लेकिन वो हम आंख को नहीं देख रहे, आंख के प्रतिफलन को देख रहे हैं। प्रतिफलन दूसरी चीज है। आंख सबको देखती है, देखना बड़ी सरल बात है। आंख के लिए देखने से ज्यादा सरल क्या है? लेकिन अपने को ही देखना सबसे ज्यादा कठिन। और चूंकि हम हैं ही, ध्यान रहे, जो हमारे पास नहीं है उस पर नजर जाती है, और जो हमारे पास है उसे हम भूल जाते हैं। जो भी हमारे पास है वो भूल जाता है, और हम हमारे पास सदा से हैं, अनादि से हैं, अनंत से हैं। ऐसा कभी भी ना था कि हम अपने पास ना रहे हो। तो हम भूल ही गए हैं, भूल ही गए हैं, न मालूम कब भूल गए हैं। जो चीज पास हो वो भूल जाती है। जिसके पास धन हो उसे धन भूल जाता है। सिर्फ गरीब को धन याद रहता है, क्योंकि उसके पास धन नहीं है।
स्वस्थ आदमी को स्वास्थ्य भूल जाता है, सिर्फ बीमार को स्वास्थ्य याद रहता है, क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य नहीं है। कभी स्वस्थ आदमी को पता नहीं चलता कि स्वास्थ्य है। अगर किसी को पता चलता हो तो जान लेना कि वह आदमी बीमार है। बीमार को ही कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है स्वास्थ्य, स्वस्थ आदमी को नहीं होती। जो हमारे पास है वो भूल जाता है, और जो हमारे पास नहीं है वो खटकता रहता है, वो दिखाई पड़ता रहता है। इसीलिए तो जो हम मांगते हैं जब तक नहीं मिलता तब तक ही याद में रहता है, और जब मिल जाता है तब व्यर्थ हो जाता है। एक आदमी धन खोजता है और धन पा लेता है, और सोचता था कि धन पालेगा तो न मालूम क्या मिल जाएगा, और धन पाके कुछ भी नहीं मिलता, धन भी भूल जाता है। जो हमारे पास है वो भूल जाता है, और हमसे ज्यादा पास हमारे कुछ भी नहीं है। न धन हो सकता, न मकान हो सकता, न प्रेमी हो सकता। हमसे ज्यादा हमारे पास कोई भी नहीं है, और हम सदा से ही अपने पास हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक क्षण को भी हम अपने से दूर हो गए हों। इसलिए स्वयं को याद करना और स्वयं को जानना बहुत कठिन है। और इसलिए भी कठिन है कि जानने के लिए दो की जरूरत है, एक जो जाने और एक जो जाना जाए। जानने के लिए कम से कम दो तो चाहिए। मैं आपको जान सकता हूं क्योंकि आप वहां हैं, मैं यहां हूं, बीच में एक फासला है, हम दो हैं। हम सूरज को जान सकते हैं, हम चांद को जान सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच फासला है और दो हैं। जानने वाला अलग है और जो जाना जा रहा है वो अलग, नोअर और नोन अलग है। लेकिन यहां एक और मुसीबत है कि स्वयं को जानने में जानने वाला वही है जो जाना जाने वाला है। नोअर और नोन, ज्ञाता और गे एक, ये सबसे ज्यादा कठिन मामला है। ये ऐसा है कि जैसे प्रेमी भी आप हैं और प्रेमिका भी आप है, फिर कठिनाई समझ में आ सकती। आपको अकेला छोड़ दिया जाए, कहा जाए प्रेमी भी आप हैं, प्रेमिका भी आप हैं, प्रेम भी आप लें और प्रेम भी आप दें, आप अकेले ही कमरे में छोड़ दिए गए। आप या तो पागल हो जाएंगे या बाहर आके कहेंगे कि इस प्रेम के खेल से क्षमा कर दें, ये मैं नहीं करना चाहता हूं। जैसे कोई खुद को ही प्रेम करने और खुद को ही प्रेम करने वाला हो और मुश्किल में पड़ जाए, वैसा ही मैं कौन हूं इस उत्तर की, इस प्रश्न की खोज में गया हुआ आदमी मुश्किल में पड़ जाता है। वहां दो नहीं है, वहां एक ही, वहां वही है, सिर्फ अकेला ही है। उसी को जानना है, उसी को जाना भी जाना है, उसको ही ज्ञाता भी बनना है, उसको भी ज्ञेय भी बनना है। ये सबसे ज्यादा कठिन बात है। एक ही चीज का एक साथ साइमल्टेनियसली ज्ञाता और ज्ञेय बन जाना बहुत मुश्किल मामला है। इसका मतलब है एक क्षण में मैं वहां भी खड़ा हो जाऊं जहां ऑब्जेक्ट बन जाऊं, और वहां भी खड़ा हो जाऊं जहां सब्जेक्ट बन जाऊं। एक ही साथ, एक ही क्षण में दो जगह कैसे खड़ा हो जाऊं? जानने वाला बनता हूं तो जानने को कुछ नहीं रह जाता, और अगर जाने वाला बन जाऊं तो जानने को कोई नहीं बचता है। इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से कह दूं कि इससे ज्यादा कठिन और कोई सवाल भी नहीं, लेकिन इससे ज्यादा सरल भी कोई सवाल नहीं। और जो सवाल सरल भी हो और कठिन भी हो एक साथ, उस सवाल के लिए क्या कहा जाए? उसे कठिन कहा जाए कि सरल कहा जाए? ये दोनों बातें एक साथ हैं। और आप कहेंगे ऐसा तो होता नहीं, ये दोनों उल्टी बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जो नहीं जानते वही ये कहेंगे, जो जानते हैं वो हैरान होकर कहेंगे कि दुनिया में सभी उल्टी बातें एक साथ 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 ही होती। हमने सिर्फ सुविधा के लिए विरोधी चीजों को तोड़ लिया है। विरोधी चीजें कहीं भी टूटी हुई नहीं है। हम कहते हैं रात अलग है और दिन अलग है। कहां है अलग? किस जगह अलग है? कौन सी सीमा रेखा है जहां रात अलग है और दिन अलग? रात दिन बन जाती है, दिन रात बन जाता है।
हम कहते हैं अंधेरा उजाला अलग है। कौन ने कहा है? कोई ना समझ कहता होगा। अंधेरे और उजाले के बीच सिर्फ डिग्रीज का फासला है, विरोधी नहीं है वो। हम कहते हैं जन्म और मौत अलग है। झूठी है ये बात। जन्म ही मौत बन जाती है, मौत ही जन्म बन जाता है। दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज का ग्रोथ। जन्म ही बढ़ते बढ़ते एक दिन मौत बन जाता है। कब आती है मौत? वो जन्म की ही बढ़ती 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 एक दिन मौत बन जाती है। और जो जानते हैं वो कहते हैं कि मौत फिर बढ़ते बढ़ते जन्म बन जाती है। जन्म और मौत दो अलग चीजें नहीं है, सिर्फ अज्ञानियों ने दो बना रखी। और छोटी सरल सी बात हम उदाहरण लें, हम कहते हैं गर्म और ठंडा, और समझते हैं कि दो अलग चीजें होंगी, तो बड़ा गलत समझते हैं। एक दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। एक हाथ को ठंडे बर्फ पे रखें और एक हाथ को स्टोव के पास गर्म करें, और फिर दोनों हाथों को एक ही बर्तन में पानी भरा हो, दोनों हाथों को उसमें डाल दें, और तब आपको बड़ी हैरानी होगी। एक हाथ को वो पानी गर्म लगेगा और एक हाथ को वो पानी ठंडा लगेगा। वो पानी बिल्कुल एक है, एक ही बर्तन में भरा है। तब आपको पता चल जाएगा कि गर्मी और ठंड अलग अलग चीजें नहीं। तब आपको पता चल जाएगा एक ही पानी है, एक ही तापमान का है। आपने एक हाथ स्टोव के पास रखा और एक हाथ बर्फ पे रखा, एक ठंडा हो गया एक गर्म हो गया, दोनों को एक ही बर्तन में डाल दें और आपको पता चल जाएगा कि दोनों हाथों को पानी अलग अलग मालूम होगा। एक को गर्म मालूम होगा, एक को ठंडा मालूम होगा। फिर गर्मी और ठंड अलग अलग कैसे हो सकती? एक ही बर्तन का पानी ठंडा भी मालूम होता है, गर्म भी मालूम होता है। गर्मी और ठंड दो चीजें नहीं है। गर्मी और ठंड एक ही चीज के बीच डिग्रीज का फासला है। क्रमिक एक ही चीज की यात्रा है। जिंदगी में जहां जहां विरोध दिखाई पड़ता है वहां वहां कोई विरोध नहीं है, जिंदगी में विरोध है ही नहीं। लेकिन हम चूंकि जिंदगी बहुत उलझ जाएगी, उसे साफ सुथरा करके चीजों को तोड़ देते हैं, खंड खंड कर लेते हैं। कहते हैं गर्मी अलग है, ठंड अलग है। कहते हैं बुरा आदमी अलग है, अच्छा आदमी अलग है। झूठी है ये बात। न कोई बुरा आदमी अलग है और न कोई अच्छा आदमी अलग है। बुरे से बुरा आदमी अच्छे से अच्छे आदमी से जुड़ा है, ठंड और गर्मी की तरह। एक ही चीज की दो डिग्री है और कोई फर्क फासला नहीं। निकृष्टतम आदमी श्रेष्ठतम आदमी से जुड़ा है, उनके बीच एक ही चीज का फैलाव है। कोई दो चीजें नहीं है, न कोई दुरात्मा है और न कोई महात्मा है। राम और रावण एक ही चीज की दो शक्लें हैं। लेकिन हमने सब चीजें तोड़ रखी, और तोड़ने से हमने एक बिल्कुल झूठी दुनिया बना रखी। उस झूठी दुनिया की वजह से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जिंदगी का जहां भी असली सवाल पैदा होगा वहां उल्टी चीजें हमेशा साथ होंगी। जिंदगी पैराडॉक्स है नहीं, अपने में पैराडॉक्स, विरोध है नहीं, पहेली है नहीं। हमारी समझ बहुत कम है, हम खंड खंड में समझ पाते हैं, इसलिए मुसीबत हो जाती है। जैसे कोई एक बड़ा मकान और उस मकान में एक छोटा सा छेद हो, और आप उस छेद में से झांक के देखें, आपको पूरा मकान एक साथ दिखाई नहीं पड़ेगा। पहले एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई पड़ेगा, एक कुर्सी दिखाई पड़ रही, फिर आपकी आंख आगे गई, फिर आपको एक फूलों का बर्तन दिखाई पड़ता है, फिर आपकी आंख और आगे गई और फिर आपको एक तस्वीर दिखाई पड़ती है, फिर आंख और आगे गई, आपको कुछ और दिखाई पड़ता है। आपने 4 टुकड़ों में तोड़ के उस कमरे को देखा, क्योंकि देखने की क्षमता बहुत छोटी। वो कमरा एक है, वहां कहीं 4 टुकड़े नहीं। जो आदमी कमरे के भीतर पहुंच जाएगा वो कहेगा कमरा एक है, लेकिन आपने उसे 4 टुकड़ों में देखा। आपकी देखने की क्षमता छोटी है, आप थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं। आपके मेजरमेंट छोटे हैं। जिंदगी बहुत बड़ी है, और अगर हम इतनी बड़ी जिंदगी को इकट्ठा लें तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर राम और रावण को हम इकट्ठा ले लें तो हमारी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, हमारी सारी रामायण गड़बड़ हो जाएगी। हम तो राम को अलग मानते हैं, रावण को अलग मानते हैं, तब हमें सुविधा पड़ती है।
बुरे आदमी को अलग काट देते हैं, अच्छे आदमी को अलग काट देते हैं, तब हमें सुविधा पड़ती। तब हम वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना लेते हैं। हम कहते हैं ये है, वो है। आ है, बा है, आ कभी बा नहीं हो सकता। अरस्तु का यही तर्क है, और सारी दुनिया अरस्तु के गलत तर्क से प्रभावित है। अरस्तु कहता है ए इज ए, बी इज बी, ए कैन नॉट बी बी। आ है, बा है, और आ कभी बा नहीं हो सकता। और इससे ज्यादा गलत बात दुनिया में कभी नहीं कही गई, और इससे ज्यादा गलत बात का प्रभाव कभी भी इतना ज्यादा नहीं रहा। अरस्तु सारी दुनिया पे छाया हुआ है, सारी दुनिया के विचार शास्त्र का वो पिता है। जबकि सच्चाई ये है, ए इज ऑल्सो बी। आ भी है और आ बा भी है। जिंदगी तो यही है। जिसे आप पतझड़ कहते हैं वो वसंत का ही दूसरा रूप। जिसे आप बुढ़ापा कहते हैं वो बचपन की ही दूसरी तस्वीर। जिसे आप कुरूपता कहते हैं वो सौंदर्य का ही दूसरा पहलू है। जिसे आप दुख कहते हैं वो सुख की ही दूसरी चोट है। जिसे आप सम्मान कहते हैं वो अपमान का ही दूसरा रास्ता है। यहां जिंदगी में सब जुड़ा है, यहां अलग अलग खंड खंड कुछ भी नहीं है। और अगर ये बात ख्याल में आ जाए तो ये बात भी ख्याल में आ जाएगी कि जो प्रश्न सबसे ज्यादा सरल है वो सबसे ज्यादा कठिन भी क्यों है। और अगर ये भी ख्याल में आ जाए कि जो प्रश्न एक ही साथ सरल है और एक ही साथ कठिन है, तो एक बात और समझ में आ जाएगी। एक बात और भी समझ में आ जाएगी, और वो ये, एक छोटी सी कहानी से मैं समझाऊं। एक फकीर एक रास्ते से निकल रहा था और मस्जिद के पास की मीनार पर चढ़ के अजान दे रहा था। सुबह मस्जिद का मुल्ला वो गिर पड़ा और उस फकीर के कंधे पे गिरा और फकीर की गर्दन टूट गई। वो फकीर अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके शिष्य वहां उससे मिलने गए और उन शिष्यों ने पूछा, क्योंकि वो जानते थे उस फकीर की ये आदत थी कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए वो उनसे कुछ ना कुछ नतीजे लेता था। तो उन्होंने पूछा कि अब हम बड़ी मुश्किल में हैं, इस आदमी का आपके ऊपर गिरना, आपकी गर्दन टूट जाना, इससे आपने नतीजा क्या लिया? उस फकीर ने कहा कि बहुत साफ नतीजा लिया। अब तक मैंने सुना था कि जो आदमी गिरेगा उसकी गर्दन टूटेगी, अब मुझे पता चला गिर कोई सकता है, गर्दन किसी की टूट सकती है। और अब तक मैं समझता था कि गिरने वाला अलग है और जिस पे गिरा है वो अलग है। अगर दोनों अलग होते तो कोई गिरता, कोई की गर्दन कैसे टूट जाती। अब मैं समझा कि सब एक है, जो गिरा भी वही है और जिस पे गिरा वो भी वही है। इसलिए तो मेरी गर्दन टूट गई और गिरा वो। थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा कठिन है कि जो गिरा है और जिस पर गिरा है उन दोनों को हम एक में देख पाए। और थोड़ा कठिन है कि जो मर रहा है और जो पैदा हो रहा है उन दोनों को हम एक में देख पाए। और थोड़ा कठिन है कि जो फूल खिल रहा है और जो फूल मुरझा रहा है उन दोनों को हम एक में देख पाए, कि वहां जो कुम्भला के सिकुड़ रहा है वही यहां फूल के फैल रहा है। नदी में देखी हैं लहरें, एक पत्थर फेंक दें सरोवर में और लहरें उठेंगी। लहर उठी हुई मालूम पड़ेगी और उसके पास ही गड्ढा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो गड्ढा है वही लहर बन गई? वो गड्ढा बन गया है इसलिए लहर ऊपर उठ गई। आप बड़े बड़े पहाड़ देखने जाते हैं, आपने कभी ख्याल किया कि नीचे जो खाई है वही पहाड़ बन गई? वो जो खाई है वही पहाड़ है। वे दो अलग चीजें नहीं है। अगर दुनिया से सारी खाई मिटा दो सारे पहाड़ मिट जाएंगे।
कोई पहाड़ बच सकता है अगर दुनिया से सारी खाई मिटा दी जाए? खाई गई कि पहाड़ गए? जिंदगी के सब विरोध जुड़े हुए हैं। इस पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं? इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि ये अगर ख्याल में आ जाए कि ये विरोधी दिखाई पड़ने वाली बात कि मैं कौन हूं सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी। इस पे क्यों इतना मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये दोनों बात एक साथ हैं? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा क्योंकि जैसे ही ये समझ में आ जाए कि कोई चीज सरल भी है कठिन भी है, न वो सरल रह गई न कठिन रह गई। तभी तक कोई चीज सरल है जब तक वो कठिन ना हो, और तभी तक कोई चीज कठिन हो सकती जब तक वो सरल ना हो। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती? एक आदमी या तो जिंदा हो सकता है या मरा हुआ हो सकता है। और अगर हम ये कहें कि वह आदमी जिंदा भी है और मरा हुआ भी है, तो इसका मतलब यही होगा कि वह आदमी कुछ ऐसा है, न जिंदगी का वहां कोई अर्थ है, न मरने का वहां कोई अर्थ है। वो आदमी अगर एक ही साथ जिंदा और मरा हुआ हो सकता है, तो इसका यह मतलब हुआ कि जिंदगी और मरना दो ऊपरी घटनाएं हैं, भीतर वो आदमी बिल्कुल अलग है। ये दोनों बात एक साथ हो सकती हैं। दोनों विरोधी बातें इसीलिए हो सकती हैं कि सत्य तीसरा है, नहीं तो कभी दो विरोधी बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर पानी ठंडा ही हो तो उसी के साथ गर्म नहीं हो सकता, और अगर पानी गर्म ही हो तो उसी के साथ ठंडा नहीं हो सकता। लेकिन पानी ठंडा और गर्म एक साथ है। इसका मतलब यह हुआ कि पानी न ठंडा है न गर्म है। ठंडा और गर्म पानी के ऊपर आने जाने वाली घटनाएं हैं। पानी का जो अपना होना है, वो जो उसकी अपनी आत्मा है, वो न ठंडी होती और न गर्म होती। जिंदगी का असली सवाल मैं कौन हूं न सरल है न कठिन, क्योंकि वो दोनों हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मैं कौन हूं इसको सवाल की तरह लेना ही मत, नहीं तो भटक जाओगे। ये सवाल नहीं है। सवाल वे होते हैं जिनके जवाब किसी से मिल सकते हो। प्रश्न उसे कहते हैं जिसका जवाब किसी से मिल सकता हो। ये प्रश्न नहीं है कि मैं कौन हूं, क्योंकि इसका जवाब किसी से भी नहीं मिल सकता। और बहुत मजे की बात यह है कि आपसे भी नहीं मिल सकता। जवाब तो तब मिलेगा जब आप भी नहीं होंगे। जवाब किसी से भी नहीं मिल सकता, न किसी दूसरे से और न खुद से। जवाब उस दिन मिलेगा जब आप नहीं होंगे। अब ये और उलझन की बात। जवाब उस दिन मिलेगा जिस दिन प्रश्न भी नहीं होगा। फिर करें क्या? अगर ये कठिन नहीं, ये सरल नहीं, अगर ये दोनों हैं, अगर इन दोनों से हम अलग हैं, तो हम करें क्या? इसका मतलब एक हुआ। इसको सवाल ना बनाएं। इसको सवाल बनाया तो जवाब किताबों में लिखे हुए हैं। उन जवाबों को आप खोज लेंगे। पूछेंगे मैं कौन हूं, किताब खोलेंगे, वहां लिखा होगा कुछ, वो पढ़ लेंगे और कहेंगे ये मैं हूं। कहीं लिखा होगा कि आप आत्मा हैं, तो पढ़ लेंगे, सबने पढ़ लिया है। कहीं लिखा होगा कोई आत्मा वगैरह नहीं है, आदमी सिर्फ पदार्थ है, खाओ पियो मौज करो, बस यही है और कुछ भी नहीं है। कोई इसको पढ़ लेगा और इसको कंठस्थ कर लेगा और कहेगा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो। कुछ है ही नहीं, न कोई आत्मा है, न कोई किसी से ऋण लेता है, न कोई किसी को चुकाता है। कोई चिंता की बात नहीं। कोई पढ़ लेगा आत्मा है, और न आत्मा मरती और न मारी जा सकती। कोई पढ़ लेगा कि आत्मा है, न उसे पुण्य छूता न पाप छूता, और इनको कंठस्थ कर लेगा। आपने सवाल बनाया तो आप जवाब सीख लेंगे कहीं जाके। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सवाल ऐसा नहीं है कि किसी से आप जवाब सीख लें। ये सवाल बहुत और तरह का है, जिसका कोई जवाब कभी भी कहीं से भी नहीं मिल सकता, ना कभी किसी को कहीं से मिला। और जिसने कोई जवाब पकड़ लिया वो भटक गया, फिर उसको रास्ता भी नहीं मिला।
इस बात को मैं इस भांति लेना चाहता हूं कि आपके सामने ये साफ हो जाए कि ये कोई सवाल नहीं है जिसे हमें किसी से पूछ लेना है। ये एक अंतर जिज्ञासा है जिसका जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि हम जिज्ञासा करेंगे तो धीरे धीरे प्रश्न भी खो जाएगा। ये दोनों बातें बहुत बुनियादी फर्क है। एक आदमी बुद्ध के पास गया, वो जवान था और वर्षों से ये मैं कौन हूं इसी की खोज में लगा हुआ था। उसने बुद्ध से जाके पूछा, सत्य क्या है, मैं कौन हूं, मोक्ष कहां है? बुद्ध ने कहा, तू सारे सवाल एकदम से पूछ ले, क्योंकि सवाल एक ही है, शक्लें बहुत हो सकती हैं, तू सारे सवाल पूछ ले। उसने कोई 10-11 सवाल पूछ डाले। बुद्ध ने उससे कहा कि तूने ये सवाल किसी और से भी पूछे? उसने कहा, मैंने बहुतों से पूछे। बुद्ध ने कहा, बहुतों से पूछे, तुझे कहीं उत्तर मिला या नहीं? तो उस युवक ने कहा, उत्तर सबने मुझे दिए, मुझे मिला नहीं। तो बुद्ध ने कहा, तू फिर मुझसे पूछने आ गया है, मैं भी उत्तर दूंगा और तुझे मिलेगा नहीं। इससे तू ये मत समझना कि देने वालों ने गलत उत्तर दिए थे, इससे तू ये समझना कि ये सवाल ऐसे हैं कि इनके उत्तर कोई दूसरा दे ही नहीं सकता है। सही उत्तर भी दिया जाए, दिया हुआ उत्तर बेकार हो जाता है। कृष्ण ने उत्तर दिया है, बुद्ध ने दिया है, क्राइस्ट ने दिया है, महावीर ने दिया है, लेकिन सब उत्तर बेकार हो गए। महावीर के बेकार उत्तरों को लेकर जैनियों की जमात खड़ी। महावीर ने दिया है और बिल्कुल ठीक दिया है, लेकिन दिया हुआ उत्तर दूसरे के हाथ में आके एकदम बेकार हो जाता है। कृष्ण के दिए हुए उत्तर गीता को कंठस्थ करने वाले लोगों के साथ खराब हो गए। क्राइस्ट के उत्तरों का परिणाम देखना हो तो क्रिश्चियनिटी चारों तरफ खड़ी है। ये सब सीखे हुए उत्तरों के बने हुए संप्रदाय हैं और किसी दूसरे से देते ही उत्तर मर जाता है। ये वैसे ही है जैसे एक फूल पौधे पे खिला है, जब तक वो पौधे पे है जिंदा है, और जैसे आप तोड़ के घर की तरफ चले कि वो मर गया। उसका पौधे पे होना ही उसका जिंदा होना था। वो जो जवाब है वो बुद्ध के ऊपर जिंदा था, वो महावीर की वाणी पर जिंदा था। वो जब कृष्ण बोल रहे थे तो वो पौधे पर लगा हुआ फूल था, और जैसे ही तोड़ के आप घर आए और आपने किताब बंद करके नमस्कार किया, वो मर गया। सब गीता मरी हुई किताबें हैं, सब कुरान मरी हुई किताबें हैं, क्योंकि सब उत्तर पौधों से तोड़ के ले आए गए और हम उनको रखे हुए हैं संभाल के। बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुझे ये ख्याल नहीं आया कि दूसरे से उत्तर मिल ही नहीं सकता है, मुझसे भी नहीं मिल सकता। वो युवक पूछने लगा, क्या आपको पता नहीं है? बुद्ध ने कहा, पता मुझे है और बहुतों को पता रहा है, लेकिन अपना पता सिर्फ अपने ही काम पड़ता है। उस युवक ने कहा, फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, पूछ मत, 1 साल यहां रुक जा और चुप होने की कोशिश कर। पूछ मत, क्योंकि पूछना भी एक तनाव, परेशानी। पूछ ही मत, न सवाल न जवाब। तू 1 साल चुप होके यहां रुक जा और साल भर बाद तू पूछना। अगर तू पूछेगा तो मैं उत्तर दूंगा। उस युवक ने कहा, ठीक है, मैं ये परीक्षा से भी गुजरने को राजी हूं, मैं 1 साल चुप रहूंगा, लेकिन 1 साल बाद आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। बुद्ध ने कहा, यह वायदा रहा। एक भिक्षु पीछे वृक्ष के नीचे बैठा था, जोर से हंसने लगा। उस पूछने वाले युवक ने पूछा, ये भिक्षु क्यों हंस रहा है? बुद्ध ने कहा, उसी से पूछ लो। उस भिक्षु से पूछा, क्यों हंसते हो? उसने कहा, मैं हंसता हूं इसलिए कि बुद्ध बेईमान है, ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है, क्योंकि मैं भी जब आया था तब यही बात हुई थी। मुझसे कहा चुप हो जाओ, मैं चुप हो गया। साल भर बाद मुझसे कहने लगे, पूछो। मैं क्या खाक पूछता, बात खत्म हो गई थी। मैंने पूछा नहीं और मुझसे कहने लगे पूछो। मैं क्या पूछता, पूछना ही खत्म हो गया था। और यहां और बहुत लोग हैं जो इसी तरह पूछते आए हैं और चुप हो गए हैं, वही धोखा तुम्हें दिया जा रहा है। बुद्ध ने कहा कि मैं वायदे पर पक्का रहूंगा, तुम ही बदल जाओ पूछने से तो बात दूसरी। मैं जवाब दूंगा अगर तुम पूछोगे। वर्ष बीता
और 10,000 भिक्षुओं के सामने बुद्ध ने उस युवक को खड़ा किया और कहा कि पूछ लो, मौलुंग के पुत्र उसका नाम था, पूछ लो। वो हंसने लगा। उसने कहा क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई जो मैंने वर्ष भर पहले आपसे पूछा था। कैसा आपको लगा होगा मेरा पूछना? ऐसा ही लगा होगा जैसे सन्निपात में कोई आदमी बुखार में पड़ा हुआ पूछता है कि मेरी खाट पूरब उड़ रही है कि पश्चिम उड़ रही है, मेरी खाट कहां जा रही। घर के लोग कहते हैं चुप रहो, जब ठीक हो जाओगे तब समझा देंगे। अगर घर में कोई आदमी इसका उत्तर दे कि नहीं पूरब नहीं पश्चिम उड़ रही, तो वो पागल है। ये तो सन्निपात में है, वो पागल है जो उत्तर दे इसका। घर के समझदार लोग कहेंगे तुम चुप रहो, हम वैद्य को बुलाते हैं, तुम्हारा इलाज करते हैं। वो आदमी कहेगा इलाज का सवाल नहीं है, मैं पूछता हूं खाट कहां जा रही है, पश्चिम की पूरब। घर के लोग कहेंगे तुम ठहरो, सुबह हो जाने दो, तुम जरा ठीक हो जाओ, फिर तुम पूछना, हम उत्तर देंगे। उस मौलुंग के पुत्र ने कहा आपने समझा होगा कि मैं सन्निपात में हूं। मैं सन्निपात में था क्योंकि मैं उस प्रश्न को पूछ रहा हूं जो न पूछा जा सकता। मैं उस प्रश्न को पूछ रहा हूं जो वस्तुतः प्रश्न ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ आंख ही नहीं फेरी, इसलिए वो प्रश्न बन गया है। मैं आंख फेर लूं, वो प्रश्न विलीन हो जाएगा। वो प्रश्न झूठा है, वो प्रश्न मेरी पीठ की वजह से पैदा हो गया है। जैसे कोई आदमी घर में पूछे कि अंधेरा कहां है और हम उसे एक दिया दे दें और कहें कि ये दिया ले जाओ और घर में खोजो कि अंधेरा कहां है। वो दिया लेके जाए और घर में खोजे और अंधेरा ना मिले। वो आदमी लौट के कहे कि बड़ी मुश्किल, मैं दिया लेके गया, अंधेरा कहीं मिलता नहीं। असल में अंधेरा था क्योंकि वहां दिया नहीं था। और दिया लेके कोई गया, अंधेरा वहां नहीं रह जाएगा। हमने कभी अपनी तरफ ध्यान ही नहीं किया है। बस इतना ही प्रश्न है। हम हैं, हम सदा से हैं। हम जानते हैं कि कौन है, क्योंकि यह असंभव है कि हम न जानते हो कि हम कौन हैं। हम भली भांति जानते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन हमने उस तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। और स्मरण रहे, हमें उसी का पता चलता है जिस तरफ हमारे ध्यान का फोकस होता है। एक लड़का हॉकी खेल रहा है मैदान पर, पैर में चोट लग गई है, खून बह रहा है। सारे हजारों लोग चारों तरफ देख रहे हैं, उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि अंगूठा टूट गया है, नाखून टूट गया, खून बह रहा है, लेकिन उस खेलने वाले को कोई पता नहीं। घड़ी भर बाद खेल खत्म होता है और सारा दर्द एकदम से पैर पर टूट पड़ता है और वो कहता उफ, मुझे कब चोट लग गई, कब खून बह रहा है। लोग कहते हैं घंटा भर हो गया तब से खून बह रहा है, लेकिन वो कहता मुझे पता ही नहीं। उसके सारे ध्यान का फोकस, उसके सारा ध्यान खेलने में। अंगूठे तक ध्यान की जाने की जरा सी भी धारा शेष नहीं रह गई। सारा ध्यान खेल पर लगा हुआ है। अंगूठा टूट गया, उसे पता नहीं चलता। काशी में नरेश थे, 1911 में उनका ऑपरेशन हुआ। वे किसी तरह की दवा लेना पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने एनेस्थीसिया लेने से भी इंकार कर दिया। उन्होंने कहा बेहोशी की कोई दवा नहीं लूंगा। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसने कहा तो बड़ा मुश्किल है, ऑपरेशन में आधा घंटा लग जाने को है। आधा घंटे तक बिना बेहोश किए ऑपरेशन करना एकदम खतरनाक है। उन्होंने कहा कि नहीं आप ऑपरेशन करें। उन्होंने कहा नहीं आप चिंता न करें, मैं गीता पढ़ूंगा, आप ऑपरेशन करें। वो ऑपरेशन हुआ। वो दुनिया में पहला ऑपरेशन था कि किसी आदमी ने किताब पढ़ते वक्त ऑपरेशन करवा दिया। वो आधा घंटे तक गीता पढ़ते रहे, ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर तो चकित रह गए। 10 डॉक्टर इकट्ठे थे, नरेश का ऑपरेशन था। उन 10 ने लिखा है प्रमाण पत्र कि ये चमत्कार है। तो नरेश से पूछने लगे ये कैसे कर रहे हो, ये कैसे हुआ? उसने कहा करने का इसमें कुछ भी नहीं है। जब मैं गीता पढ़ता हूं तो मैं पूरा ही पढ़ता हूं, फिर यहां कुछ बाकी नहीं बचता यहां वहां जाने को। फोकस टोटल, मैं पूरा का पूरा गीता पर ही चला जाता हूं। जब मैं पढ़ता हूं तो पूरा पढ़ता हूं, नहीं तो पढ़ता ही नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? अगर पूरा का पूरा ध्यान गीता पे चला गया हो तो पैर कट जाए पता नहीं चलेगा। वो खेल के मैदान में लड़का भी जानता है कि चोट लग जाए पता नहीं चलता है। इसका ये मतलब हुआ क्या पैर नहीं है जो पता नहीं चल रहा? क्या चोट नहीं है जो पता नहीं चल रहा? चोट भी है, पैर भी है, और पैर खबर भी भेज रहा होगा, तड़प भी रहा होगा, लेकिन चेतना कहीं और है। मैं कौन हूं, ये सवाल सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि हमारी चेतना कहीं और है।
दुकान में है, बाजार में है, धन में है, मकान में है, पत्नी में है, बच्चे में है, कहीं और है। सब तरफ फैल गई है। उसका फोकस सारी तरफ सिर्फ एक जगह को छोड़कर, वो जहां मैं हूं, बस वहां उसका कोई फोकस नहीं है। और धीरे धीरे जन्मों जन्मों वो फोकस फिक्स्ड हो गया है। अब वो पीछे की तरफ लौटता भी नहीं। अब लौटाने की भी कोशिश करो तो कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि कहां जाएं, कहां जाएं, कहां देखें, मैं कौन हूं, कहां जाएं। वो हमारा सवाल जो है तो कोई मेटाफिजिकल सवाल नहीं है ये, इसलिए मैंने कहा ये सवाल नहीं है। ये सवाल ऐसा नहीं कि 2 और 2 कितने होते हैं। ये सवाल ऐसा नहीं है कि टिम्बकटू कहां है। ये सवाल ऐसा नहीं है कि जमीन और चांद के बीच कितना फासला है। ये सवाल ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन में कितने एटम होते। ये सवाल नहीं है इस तरह का जिसको कहीं जांच पड़ताल करने से कोई उत्तर मिल जाएगा। सच बात यह है कि ये केवल इन अटेंशन से पैदा हुआ सवाल है। ये सवाल कोई वास्तविक सवाल नहीं है। ये सिर्फ ध्यान के अभाव से पैदा हुआ सवाल है। ये सवाल बिल्कुल झूठा है, स्यूडो प्रॉब्लम है, मिथ्या सवाल है। और जो सवाल मिथ्या होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आप उसका जवाब ले आए तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि जो सवाल ही न था उसका जवाब तो गलत होने ही वाला है। इसलिए मैं कौन हूं, इसके जितने जवाब दिए गए हैं सब गलत हैं। बिना जाने कहता हूं कि कौन सा जवाब, जो भी जवाब होगा गलत होगा, क्योंकि ये सवाल ही गलत है। ये सवाल जिसको हम प्रश्न कहते हैं वो नहीं है। ये सवाल केवल ध्यान का एक जगह से हट जाना है। तो अब क्या करें? पूछते हैं आप मैं कौन हूं? तो एक ही रास्ता है, पूछे मत और ध्यान को और सब जगह से हटा के वहां ले आए जहां आप हैं। कहीं तो आप हैं, कहीं आप बैठे हैं, यहां बाहर भी कहीं आप बैठे हैं। अगर मैं पूछूं आप कहां हैं तो आप बता सकेंगे कि मैं फला खंबे के पास बैठा हुआ हूं। ये इस बड़ी जगह में आपने लोकेट किया कि यहां मैं हूं। अब इस बड़ी जगह को भूल जाएं, फिर एक छोटी जगह है आपके शरीर के 5 फीट की, 1 फीट जगह, फिर वहां खोजें कि मैं कहां हूं, फिर लोकेट करें कि यहां मैं हूं। अगर कोई आपसे कहे कि आपके पैर को काट दें तो आप कट जाओगे? शायद आप कहोगे कि पैर के काटने से मैं कटने वाला नहीं हूं। इसका मतलब हुआ कि पैर को अलग किया जा सकता है और आप होगे। तो अपने भीतर खोजें कि क्या क्या अलग किया जा सकता है और मैं रहूंगा। तब आप अपने भीतर वो बिंदु खोज लेंगे कि यहां मैं हूं। और इस तरह खोजते चले जाएं, छीलते चले जाएं जैसे कोई प्याज को छीलता हो, और एक एक परत उखाड़ता चला जाए और कह दे कि ये भी ऊपर का छिलका है, इसको भी फेंकते हैं। हम तो और भीतर जाते हैं, और भीतर जाते हैं, और भीतर जाते हैं। एक एक चीज जो आप छोड़ सकते हैं, जो नॉन एसेंशियल मालूम पड़े, अगर आपकी आंखें चली जाएं तो आप खो जाओगे। आप कहोगे मैं अंधा हो जाऊंगा लेकिन फिर भी मैं रहूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि आंखों के भीतर से कोई झांकता था जो आंख नहीं था। आंख बंद हो गई, खिड़की बंद हो गई, झांकना मुश्किल हो गया, लेकिन झांकने वाला भीतर मौजूद है। मैं एक मकान के भीतर बैठा हुआ हूं और उसकी खिड़की में से आपको देख रहा हूं। खिड़की आपने बंद कर दी तो मैं मिट गया, खिड़की बंद हो गई। अब मैं आपको नहीं देख पाता हूं क्योंकि बीच में एक बाधा आ गई, लेकिन मैं मकान के भीतर हूं। एक एक इंद्री पर सोचें कि ये अगर मिट जाए तो मैं रहूंगा, और आप पाएंगे कि सारी इंद्रियां मिट जाएं तो भी आपके होने में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपका जो इसेंशियल एग्जिस्टेंस है वो कायम। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा शरीर खो जाए तो आप नहीं खोते, आप हैं। इस भांति खोजने का नाम ध्यान को स्वयं पर ले जाना है। वो जो इन अटेंशन पैदा हो गई है, वो जो गैर ध्यान पैदा हो गया, वो धीरे धीरे टूटता चला जाएगा और आप उस जगह पहुंच जाएंगे, उस बिंदु पर,
उस अल्टीमेट पॉइंट पर जहां खड़े होते ही वो अंधकार मिट जाता है जो वस्तुतः था नहीं, सिर्फ आपकी गैर मौजूदगी के कारण पैदा हो गया था। उस बिंदु पर खड़े होते ही उसका पता चल जाता है जो आप हैं। और ये बड़े मजे की बात है, जिस दिन ये पता चलता है कि कौन है आप, उस दिन बहुत हंसी आती है, क्योंकि उस दिन ये भी पता चलता है कि आप ही आप हैं और कुछ है ही नहीं। और जो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ जो विस्तार, वो आपके ही बिंदु का विस्तार है, वो आपसे ही जुड़ा है। एक ही सागर अनंत अनंत लहरों में स्पंदित हो रहा है। लहर पूछने जाए कि कौन हूं मैं, अपने भीतर घुसे सागर में पहुंच जाएगी। कोई लहर पूछे कि कौन हूं मैं, भीतर जाए फौरन सागर में पहुंच जाएगी, हंसेगी, कहेगी लहर तो नहीं हूं। इसलिए एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब आप खोजने चलेंगे मैं कौन हूं, तो जो जो आपने समझा हुआ है कि मैं ये हूं, कम से कम इतना निश्चित कहा जा सकता है वो कोई भी आप अपने को नहीं पाएंगे कि ये मैं हूं। जो जो आपने समझा है कि मैं ये हूं, वो तो निश्चित आप नहीं पाएंगे, वो तो आप हैं ही नहीं। जिस दिन आपको पता चलेगा कौन हूं मैं, उस दिन आप ये नहीं कह सकेंगे मैं ये हूं, उस दिन आप कहेंगे मैं कहां नहीं हूं। उस दिन ये सवाल नहीं है कि मैं कहां हूं, उस दिन ये सवाल है मैं कहां नहीं हूं। उस दिन ये सवाल नहीं है कि मैं अपने को कहां खोजूं, उस दिन ये सवाल होगा कि मैं अगर अपने से बचना चाहूं तो कहां बचूं। सब तरफ मैं हूं। एक फकीर था, उसने अपने शिष्यों को कहा ऐसी जगह खोजो, दो शिष्य हैं, दोनों को कहा ऐसी जगह जाओ, एक एक कबूतर दे दिया और कहा ऐसी जगह जाओ जहां कोई ना हो, जहां कोई न देखता हो, वहां तुम कबूतर को मार डालो। वो एक शिष्य लेके कबूतर को गया, रात पड़ गई, अंधेरा हो गया, उसने कहा बस ठीक है, गुफा में चला गया, वहां कोई नहीं दिखाई पड़ता था, उसने कबूतर को मार डाला। दूसरा शिष्य कई महीनों तक भी नहीं लौटा। वो तो शिष्य मार के कबूतर को आ गया, उसने कहा कि मैंने खत्म कर दिया, अंधेरे में गया, वहां कोई भी नहीं था, बस मैंने कबूतर मार डाला। उस फकीर ने कहा तुमको नमस्कार, अब तुम कभी इस द्वार पर वापस मत आना। उस शिष्य ने कहा क्या मतलब, बात खत्म हो गई। उस फकीर ने कहा अब आगे अपना कोई नाता रिश्ता नहीं। पर उसने कहा कि मैं तो कबूतर आपने कहा था मार के ले आना, तो मार के ले आया हूं और ऐसी जगह जहां कोई भी नहीं था। फकीर ने कहा बस बात ही खत्म हो गई, अब तुम यहां दरवाजे पर लौट नहीं मत। और वो दूसरा आदमी कहां है, और फकीर उसे ढूंढवाता रहा। 6 महीने बीत गए, वह मुश्किल वो पकड़ा जा सका। उस आदमी को पकड़ के लाया गया, उसकी हालत खराब हो गई थी। कबूतर को संभाले संभाले वो न मालूम कहां कहां भटक चुका था। उसके गुरु ने पूछा क्या हुआ अब तक, जगह नहीं खोज पाया? उसने कहा जगह खोज नहीं पाया, मामला ही बदल गया। अंधेरी जगह में गया, बिल्कुल अंधेरी रात थी, तो भी ऊपर से चांद तारे थे। मैंने सोचा चांद तारों की रोशनी तो पड़ती, यहां ठीक नहीं, और अंधेरे में जाऊं तो जमीन की गुफा में गया। वहां जाके कबूतर की गर्दन दबा रहा था कि कबूतर की दोनों आंखें चमक रही थी और मुझे देख रही थी। कहे तो मुश्किल मामला हो गया। फिर मैंने सोचा कि कबूतर की आंख बंद कर दो। कबूतर की आंख पे पट्टी बांध दी, अंधेरी गुहा में गया, कबूतर की गर्दन दबाने को था कि तब मुझे पता चला कि मैं तो जान ही रहा हूं, मैं तो देख ही रहा हूं, अब क्या करूं? 6 महीने हो गए, परेशान हो गए, कबूतर संभालो। उसके गुरु ने कहा रुको, तुम ठहरो। उसने कहा रुकने और ठहरने की कोई जरूरत भी न रही। उसके गुरु ने कहा कि तुम योग्य हो, तुम्हें मैं अपने पास रखूंगा, इसी की परीक्षा के लिए तुम्हें भेजा था, तुम्हारे दूसरे साथी को भगा दिया गया। उसने कहा दूसरे साथी को आपने भगा दिया, मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं, क्योंकि अब मुझे कोई जरूरत ना रही। इस कबूतर को मारने के लिए और एकांत खोजने में मैं ऐसी जगह पहुंच गया
जहां अकेला मैं ही बचा, लेकिन मैं बचा। और जैसे ही अकेला मैं बचा, मुझे पहली दफा उसका ध्यान आया कि अरे ये हूं मैं। और तब एक क्षण में कबूतर भी मैं ही हो गया, सब कुछ मैं हो गया। अब किससे पूछना है, अब किससे जानना है, अब किससे सीखना है, क्या सीखना है? बात खत्म हो गई। नमस्कार करता हूं। उसके गुरु ने लिखा है कि 2 आदमी आए, एक को इसलिए भगा दिया कि वो योग्य ना था, एक इसलिए चला गया कि वो योग्य था। इसलिए गुरु हमेशा खाली रह जाते हैं। अयोग्य जिद करते हैं कि हम रुकेंगे, अयोग्यों को वो रोकना नहीं चाहते। योग्य कहते हैं बस ठीक है, कृपा हम जाएं। योग रुकना नहीं चाहते। बात खत्म हो जाती है। वो जैसे ही आप ध्यान को, अटेंशन को, उसको, वो जो हमारा बोध है, सब तरफ से लौटा के वहां ले जाएंगे जहां अकेला आप ही हैं। और भीतर जिसको भी छोड़ सकते हैं छोड़ते जाएंगे, कहते जाएंगे नेति नेति, नॉट दिस नॉट दैट, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और जहां जाके कुछ कहने को नहीं रह जाएगा, वो बारीक जगह आएगी, वो बारीक जगह जहां एक्सप्लोजन होता है, जहां विप्लव हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, और एक क्षण में सब चीजें बदल जाती हैं, सब कुछ नया हो जाता है। मैं कौन हूं, ये कोई मेटाफिजिकल क्वेश्चन, ये कोई दार्शनिक प्रश्न नहीं, ये आध्यात्मिक परिस्थिति है, ये सिचुएशन है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये हम पूछते हैं, इससे पता चलता है कि हम सोए हुए हैं और हम कहीं और भटक रहे हैं। हमारा ध्यान वहां नहीं है जहां हमारा होना है, और हमारा ध्यान वहां है जहां हमारा होना नहीं है। इन दोनों के बीच एक गल्फ, एक खाई पैदा हो गई है। उस खाई को जो पूरा कर लेता है वो जान लेता है कौन हूं, और जो जान लेता है कौन हूं, फिर उसे कुछ और जानने को और पाने को शेष नहीं रह जाता है। और जो जान लेता है कौन हूं, उसके जीवन में न प्रश्न रह जाते हैं, न चिंताएं रह जाती हैं, उसके जीवन में न तनाव रह जाते हैं, उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वो ऐसे हो जाता है जैसे हवाएं, जैसे आकाश में तैरते हुए बादल, जैसे वृक्षों पर खिलते फूल, जैसे वृक्षों से गिरते सूखे पत्ते। जो होता है वो जानता है, फिर उसका न कोई इंकार है कि ये हो, न उसका कोई आग्रह है कि ये हो, न उसका कोई आग्रह है कि ये न हो। फिर सब चीजें स्वीकृत है। फिर जो होता है वो देखता रहता है, फिर जो नहीं होता वो उसको भी स्वीकार कर लेता है। फिर वो जिंदगी में ऐसे जीता है जैसा लाओ त्से ने कहा है। किसी ने लाओ त्से से पूछा, उसी की बात से सिर्फ जीने के लिए तड़फता था। जीना मीना कहां था, क्योंकि हमेशा लगता था कल जीऊंगा, परसों जीऊंगा, आगे जीऊंगा, भविष्य में जीऊंगा, मोक्ष में जीऊंगा, स्वर्ग में जीऊंगा। हमेशा कल, हमेशा कल, हमेशा कल। जीता नहीं था, तड़फता था। और तड़फता इसीलिए था कि जीवन का कोई पता नहीं था। जिस दिन से जाना उस दिन से जी रहा हूं, उस दिन से तड़फ नहीं रहा हूं। ध्यान रहे, जो तड़फते हैं वो कभी जीते नहीं, जो जीते हैं वो कभी तड़फते नहीं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं होती। अगर थोड़ी भी तड़फ है भीतर, उसका मतलब है जीवन नहीं है। अगर जीवन है तो एक अपूर्व शांति छा जाएगी जहां कोई तड़फ नहीं है। लाओ त्से से पूछा, फिर अब तुम कैसे जीते हो? उसने कहा कैसे का सवाल नहीं रहा, क्योंकि कैसे का मतलब था कि मेरा कोई आग्रह था कि ऐसे जीऊंगा। नहीं, अब तो जब भूख लगती लगाती, और जब नींद आती है तब आ जाती है। जब नींद आती तब सो जाता हूं, जब भूख लगती तब खा लेता हूं, जब प्यास लगती पी लेता हूं। अब अपनी तरफ से कुछ करता ही नहीं हूं। अब जो होता है होता रहता है। उस आदमी ने कहा लेकिन ये तो हम भी करते हैं, जब भूख लगती तब खाते। लाओ त्से ने कहा इस भूल में मत रहना। ऐसे आदमी जमीन पर खोजने मुश्किल हैं जो जब खाते हो तब भूख लगती।
और ऐसे आदमी भी खोजने मुश्किल हैं जो जब सो जाते हों, जब नींद आती, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दें। बस हम तब सोते हैं जब सोने का वक्त है, और हम तब खाते हैं जब खाने का वक्त है। और हम इसलिए नहीं खाते कि भूख है, हम इसलिए खाते हैं कि स्वाद है। और हम इसलिए नहीं सो जाते हैं कि नींद है, हम इसलिए सो जाते हैं कि रात है। लाओ त्से ने कहा तुम इस भूल में मत रहना हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब मैं खाता हूं तब मैं सिर्फ खाता हूं, और जब मैं सोता हूं तो मैं सिर्फ सोता हूं। साधन कही तो हम भी करते हैं। लाओ त्से ने कहा इस भूल में मत पड़ना। तुम खाते हो और 7,000 काम और भी करते हो। तुम सोते हो और 1000 सपने देखते हो। तुम खाना खाते हो और दफ्तर में भी बैठते हो उसी वक्त एक साथ। तुम बहुत जगह होते हो, मैं वहीं होता हूं जहां होता हूं। तो उस आदमी ने पूछा फिर हमें ठीक से समझा दो कि हम कैसे जिएं, क्या करें। लाओ त्से ने कहा मुझसे पूछते हो तो मुझे एक ही बात ख्याल आती है, जब से मैंने जाना तब से मैं एक सूखे पत्ते की तरह हो गया हूं जो वृक्ष से गिर चुका है। हवाएं आती हैं और पूरब की तरफ ले जाती हैं तो मैं पूरब की तरफ चला जाता हूं। मैं हवाओं से ये नहीं कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पश्चिम जाना है। मुझे कहीं जाना ही नहीं है क्योंकि मैं वहां पहुंच गया हूं जिसके आगे कोई जाना नहीं। हवाएं पश्चिम ले जाती हैं, मैं हवाओं पर सवार हो जाता हूं, पश्चिम चला जाता हूं। हवाएं आकाश में उठा देती हैं तो मैं आकाश में नाचता हूं सूरज की किरणों में, और हवाएं जमीन पर गिरा देती हैं तो मैं सो जाता हूं, विश्राम करता हूं। मैं एक सूखा पत्ता हो गया हूं। हवाएं जहां ले जाती हैं वहीं चला जाता हूं, नहीं ले जाती तो नहीं जाता हूं। न मेरी जाने की कोई इच्छा है, न जाने की कोई सवाल है। अब मेरी कोई दौड़ नहीं, मैं सिर्फ हूं और जो होता है उसे देखता रहता हूं। जो व्यक्ति इस मैं के रहस्य को खोल लेगा वो जीवन के साथ एक हो जाता है। वो वैसे ही हो जाता है जैसे झरने, वो वैसे हो जाता है जैसे आकाश में तैरते हुए बादल, वो वैसे हो जाता है जैसे फूल, जैसे पक्षी, वो वैसे हो जाता है जैसे चलती हुई श्वास। वो जीवन के साथ एक हो जाता है। सब चीजें ठहर जाती हैं। ठहरने का मतलब मर नहीं जाती हैं। सब चीजें ठहर जाती हैं जैसे कोई शांत सरोवर ठहरा हो, पूरा जीवंत, पूरी शक्ति से भरा हुआ, लेकिन ठहरा हो। ऐसे ठहरे हुए जीवन की दशा में जहां पूरा जीवन है, और जहां ठहरे हुए भी अगति नहीं है, और जहां ठहरे हुए भी मृत्यु नहीं है, और जहां ठहरे हुए भी सब गति है, सब परिवर्तन है, सब हो रहा है, लेकिन कोई आग्रह नहीं है। ऐसी चित्त दशा में जो फलित होता है उसका नाम आनंद है। और इससे विपरीत चित्त दशा में जहां हम हैं जो फलित होता है उसका नाम दुख है। हम दुख के बिंदु पर खड़े हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कौन हैं। हम आनंद की मंजिल पर पहुंच सकते हैं, काश हमें पता हो जाए कि हम कौन हैं। दुख और आनंद के बीच की जो यात्रा है वो मैं कौन हूं इसे न जानने से मैं कौन हूं इसके जानने तक की यात्रा का नाम है। और कहीं कोई मंदिर नहीं है, और कहीं कोई परमात्मा नहीं है, और कहीं कोई मोक्ष नहीं है। दुख से आनंद की तरफ बढ़ जाना परमात्मा की तरफ बढ़ जाना है। दुख से आनंद की तरफ बढ़ जाना मुक्ति की तरफ बढ़ जाना है। दुख से आनंद की तरफ बढ़ जाना सत्य की तरफ बढ़ जाना है। लेकिन जिसे अपना ही पता है नहीं उसे क्या आनंद का पता हो सकता है। इसलिए मैं कौन हूं इसको कोई दार्शनिक सवाल मत समझना और इसके उत्तर खोजने किसी किताब में मत चले जाना। इसका उत्तर खोजना हो तो अपने ध्यान को जो चारों तरफ फैला है उसे सिकोड़ के वापस बुला लेना। होम कमिंग, वो वापस लौटना है। जैसे सांझ पक्षी लौटते हैं, सारे पक्षी लौटने लगते हैं सांझ अपने घोंसलों को, ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी चेतना की किरणों को, चेतना के पक्षियों को जो सब तरफ उड़ गए हैं उन्हें वापस बुलाने लगता है।
वो सब अपने घर जिस दिन वापस लौट आते हैं और सारी चेतना जिस दिन भीतर बैठती है, जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले में वापस बैठ गया आकर, उसी दिन उद्घाटन हो जाता है। ये अटेंशन और इन अटेंशन के बीच का फासला है। ये एक प्रश्न और एक उत्तर के बीच का फासला नहीं है। वो जो इन अटेंशन है वो अटेंशन बन जाए और सारी बात पूरी हो जाती। ध्यान के प्रति सोया हुआ आदमी अधार्मिक है, ध्यान के प्रति जागा हुआ आदमी धार्मिक है। महावीर से किसी ने पूछा कि साधु कौन है, तो महावीर ने ये नहीं कहा कि जो मुंह में पट्टी बांधता है वो साधु है। इतना तो महावीर को समझ रही होगी कि मुंह में पट्टी बांधना सर्कस हो सकता है, साधु होने से इसका क्या संबंध। महावीर ने ये नहीं कहा कि जो नंगा खड़ा होता है वो साधु। महावीर ने ये भी नहीं कहा कि जो उपवास करता है वो साधु। महावीर ने ये भी नहीं कहा कि जो इस ग्रंथ को मानता है उस ग्रंथ को मानता है वो साधु। महावीर ने बड़ी अजीब बात कही। महावीर ने दो छोटे से शब्द कहे। महावीर ने कहा जो जागता है सो साधु, असुत्ता मुनि। जो जागा हुआ है सोया हुआ नहीं है वो मुनि। फिर उसने पूछा और असाधु कौन है, तो महावीर ने नहीं कहा कि जो दुकान करता है वो असाधु, कि जो पत्नी और बच्चों के पास रहता है वो असाधु, कि जो धन कमाता है वो असाधु, कि जो मकान बनाता है वो असाधु। नहीं, ये सब बातें नहीं कही। जब पूछा किसी ने असाधु कौन है, तो महावीर ने कहा सुत्ता अमुनि, जो सोता है वो असाधु, जो सोया है वो असाधु। सोया यानी जिसकी सारी चेतना की किरणें बाहर भटक गई हैं, जिसकी कोई चेतना की किरण भीतर नहीं लौटती, जहां जागरण हो जाए। जागा है वो साधु है। जाग जाएं तो पता चलेगा मैं कौन हूं। सोए रहें पता है और पता नहीं चलेगा, हैं और पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा सरल है और कठिन भी। चाहें तो आज भी हो सकता है, ना चाहें अनंत जन्मों तक नहीं हुआ, अनंत जन्मों तक नहीं होगा। कि मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।